Hello students, how are you? I am Lav Kumar Pandey, and today I am sure that you will have learnt the poem which I have taught you yesterday. Okay, and I am also sure that you have learnt and you have understood the meaning of the poem. And I had told you that I will give you some questions related to that poem which is not given in your book, but you should know because you have understood the meaning of that poem. Okay, so what is the first question? Look at here. Who has made all these things? That means हम लोग पिछले दिन बात किए थे कि क्लास 3 के चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था कि आपको मैं दूंगा जिसे आप याद करेंगे क्योंकि आप पहले से आप पोएम को अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? हु हैज मेड ऑल दीज थिंग्स? ओके, एंड वी नो वेरी वेल who has made all these things. That means trees, mountains, birds, rivers, sun, etc. All these things are made by God. So what should be the answer? The Lord God has made all these great and small things. Okay, कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर ने इन सभी चीजों को बनाया है, चाहे वह विशाल हमारा पर्वत हो, चाहे छोटे छोटे जीव जंतु हो, चाहे बड़े बड़े वृक्ष हो, इन सभी चीजों की रचना गॉड ने की है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट विच आर द 2 सीजन्स मेंशन्ड इन द पोएम? यानी इस कविता में किस 2 सीजन के बारे में बातें हुई है? और आप तो बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि इस कविता में हमने 2 सीजन के बारे में बात की है जैसा कि इस पोएम में दिया गया है। पहला विंटर सीजन और दूसरा समर सीजन। सो व्हाट विल द आंसर? द विंटर एंड द समर सीजन्स आर मेंशन्ड इन द पोएम। दैट मीन्स कि जो कविता हम लोग पढ़े हैं ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, उसमें 2 सीजन के बारे में बताई गई है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई हैज गॉड गिवन अस आईज? व्हाई हैज गॉड गिवन अस आईज? गॉड ने हमें आंखें क्यों दी है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क विच आवर आईज डू? द गॉड हैज गिवन अस आईज to see all the bright and beautiful, great and small, wise and wonderful things created by him. कहने का तात्पर्य है कि the God has given, God ने हमें प्रदान किया है, God ने हमें दिया है us eyes, आंखों को, to see, देखने के लिए, all the bright and beautiful, जितनी भी सुंदर चीजों की संरचना उन्होंने की है, ग्रेट एंड स्मॉल, चाहे वह बहुत विशाल हो चाहे वह छोटा हो, एंड वंडरफुल थिंग्स क्रिएटेड बाय हिम, उनके द्वारा बनाई गई सभी चीजें जो अद्भुत है, इसकी रचना गॉड ने की। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द लिटिल थिंग्स मेंशन्ड इन द पोएम? इस कविता में हमने देखा है कि जो छोटी सी चीजों के बारे में जो बातें हुई है, आखिर कौन से छोटे से चीजों के बारे में बात हुई है? द लिटिल
things mentioned in the poem are little and colorful flower and little twittering bird with tiny wings. कहने का तात्पर्य है कि द लिटिल थिंग्स मेंशन, जो इस कविता में जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है उसमें जो छोटी छोटी चीजों के बारे में जो मेंशन किया गया है उसमें कौन है? आर लिटिल एंड कलरफुल फ्लावर, छोटे छोटे फूल, एंड लिटिल ट्विटरिंग बर्ड विद टाइनी विंग्स, छोटे छोटे पक्षी जो चहचहाते हुए हैं, उनकी चर्चा यहाँ की गई है, जो अपने सुंदर आवाज से प्रकृति की सुंदरता को और मधुर कर देते हैं। और साथ ही साथ उनके छोटे छोटे पंखों का वर्णन भी इसमें किया गया है। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ इज द माउंटेन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? और पर्वत का वर्णन किस तरह से किया गया इस कविता में? द माउंटेन इज डिस्क्राइब्ड एज पर्पल हेडेड इन द पोएम। और पर्वत की चर्चा, माउंटेन इज डिस्क्राइब्ड एज पर्पल हेडेड, मानो कि बैगनी कलर का सिर उठाए हुए पहाड़ खड़ा है। यानी इतनी सुंदरता से उसका वर्णन किया गया है कि किस तरह से नदियां बह रही है, किस तरह से पक्षी, छोटे छोटे पक्षी चहचहा रहे हैं, अपने रंग बिरंगे पंखों को कैसे फैलाकर उड़ रहे हैं, कैसे रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, कैसे पूरी प्रकृति की संरचना हुई है, इस कविता के माध्यम से हम लोगों ने सीखा था। और उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का उत्तर जो आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, आपको याद करना है, समझना है और स्वयं लिखकर देखना है कि आप अपने लैंग्वेज में उसे लिख पाते हैं या नहीं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एट फर्स्ट you have to learn the poem. After that, the most important thing is that you should understand the meaning of the poem. After then you have to give the answer. Okay, thank you.